जिस तरीके से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है, और शायद यही हमने शुरुआत में चर्चा की कि एक स्टिग्मा है और स्टिग्मा से बाहर नहीं आ रहे हैं लोग। दूसरी एक बड़ी परेशानी लगती है लोगों को कि कहीं ना कहीं उनको लगता है इसमें खर्चा बहुत आएगा। सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन जहां सरकारी संस्थाओं में लोग नहीं पहुंच पाते वहां प्राइवेट में जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपकी आवाज़ अनम्यूट है। हाँ, अब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल, जी बताएं। जी, देखिए, टीबी के साथ जो बाकी दूसरे इन्फेक्टिव इलनेस है, उसके साथ जो 2-3 मोटी-मोटी बड़ी बातें हैं जो कि इसे बाकी इन्फेक्टिव इलनेस से दूर करता है। नंबर 1 ये कि इसमें जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो सिम्पटम है, वो जो ट्रीटमेंट है वो लंबा होता है। कम से कम 6 महीने तक इसका इलाज करना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी ये होता है तो लोग पहले इसे डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं, ये टीबी कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं पुराने समय में लगभग अगर 50-60 साल पहले की अगर बात करें तो टीबी होने के बाद इसके लिए बहुत सारी इफेक्टिव दवाइयाँ मौजूद नहीं थी। इसलिए लोग जो है एक बार टीबी होने के बाद ये इसको एक ठीक न होने वाली बीमारी के रूप में देखते थे। और चूंकि ये सांस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता था, तो लोग ऐसे लोगों को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर लेते थे। तो इसी वजह से लोगों में एक समाज के अंदर में जो लोगों के बीच में जो एक तरह से जो है वो स्टिग्मा का, एक भय का माहौल आ गया था। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को आपस में सबसे पहले इस बात को समझें, जैसे आपके चैनल के माध्यम से आज सभी विशेषज्ञ यह बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। और एक बार अगर इसका जैसे ये सिम्पटम इसका पता चले, तुरंत इसका अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और जाकर इसकी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद जब तक आपको दवाई बताई जाए पूरा इसका कोर्स करें। तो ये सारी जानकारी लोगों को, सही जानकारी जब फैलेगी तब ये मिलेगा, तब उसके बाद हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही जानकारी और सही समय पर जानकारी अगर पहुंची जाए तो कोई भी बीमारी जो है उसकी रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर पीयूष, और मैं यहाँ एक बार फिर आपसे प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि एम्स एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा है लोगों के अंदर। ऐसे में जब टीबी के मरीज़ आपके सामने आते हैं तो किस तरीके का प्रश्न उनके मन में रहता है, क्या अमूमन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर? क्या आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएंगी? आवाज में थोड़ी सी। जी मैं ये जानना चाहती थी डॉक्टर साहब कि एम्स को लेकर जो भरोसा है लोगों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, लोग वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, और वहाँ जब आते हैं तो टीबी के मरीजों के अंदर क्या प्रश्न रहता है, क्या कौतूहल रहता है, और आप लोग उसको फिर किस तरीके से डील करते हैं? जी, जैसा आपने ये कहा कि एम्स जो है वो देश का टर्शरी अपेक्स सेंटर है। हमारे पास जो केसेस जो आते हैं वो ज़्यादातर रेफर्ड केसेस आते हैं। ऐसे केसेस जिसमें कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, वैसे केस, कई ऐसे केसेस होते हैं जो टीबी के सिम्टम्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसमें डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस केस भी होते हैं। तो कई बार टीबी का केस, टीबी की बीमारी जो है वो लिम्फ नोड के गांठ की तरह वो प्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार जो टीबी हो गया उसके इलाज के बाद फिर से टीबी फिर से अगर हो जाए, तो ऐसे केस में जो हमारे पास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जब कभी भी पेशेंट आता है तो हम लोग जितने भी जो मॉडर्न जो जांच के तरीके हैं उन सबों का हम लोग तुरंत प्रयोग करके उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करते हैं, उसे प्रॉपरली हम लोग सपोर्ट करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि वो उसे प्रॉपर फॉलो अप में रखा जाए और पेशेंट कंप्लीट क्योर होकर के जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का, आप लोगों ने कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक आपको फ़ायदा पहुंचाए, और जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है वो आप तक ना पहुंचे। खास करके तपेदिक यानी टीबी के मरीज़ को लेकर सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन इस बीमारी पर लगाम लगाना है तो आपको सामने आना होगा, सही समय पर इलाज कराना होगा, तभी भारत टीबी मुक्त हो पाएगा। इसी सोच के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले रविवार, वक्त दोपहर 3 बजे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।